भूल रहे थे, है ना? आज तो साहा ठीक बोला है ना बहन जी? सहना, वो तो शुरू में गड़बड़ बोला। पहले वाला ठीक नहीं बोला? पहले वाले में ही हमेशा होती है गड़बड़। और आज तो मुझे लगता है मैंने सुना है 2-3 जगह और, तो वही मैंने अपने अंदर ले लिया उसको साहा। अच्छा, हाँ, तो मुझे लगा था अभी आज ठीक होगा, तभी मैंने कहा मैं बोलूं। खैर मैंने अपने आप ही मैंने तो आपकी सुनी, पता नहीं नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। मैंने कहा सहना, अब तो मैं थोड़ी गड़बड़ लगी। ठीक है, ठीक कर की लूंगी। बात, सहना वक्तु। ठीक है। हाँ, मैंने सहनो बोला पहले वाले में भी, दूसरे में सहनो बोला है। हाँ पहले वाले सहन, में सहनो। हाँ सहन, हाँ, नो नहीं है, सहना है ना? सहना भवतु, हाँ, सहना, ठीक। सहना भवतु। हाँ, मैंने यहाँ नो बोला, मुझे याद है। दूसरे में तो हाँ, नो बोला है। साह नो। साह में मेरा तभी हमेशा गलती निकलती थी ना, तो आज मैंने साह को बड़ी केयरफुली बोला है वैसे। बाकी कुछ नहीं पता। कोई मुश्किल थोड़ी है ना। भवतु, भवतु, नऊ, अब तोड़ के जब संधि छेद करेंगे तब तो नऊ ही बनेगा, पर मंत्र जब बोलते हैं तो जैसा लिखा होता है वही फिर बोलना होता है ना, नऊ भुनक्तु। चलो ठीक है। तो हम तत्पुरुष समास को कर रहे थे। तो एक तो मैं क्षमा चाहती हूँ, भूल जाती हूँ, पता नहीं आजकल। आपको ये बोला था कि स्लाइड भेजूंगी, तो फिर भेजा के चक्करों में, ये करना है वो करना है, उस चक्कर में। तो ठीक है, तो हम तत्पुरुष समास कर रहे थे। तो तत्पुरुष समास की पहचान तो आती है, आप सब पता चल गया ना आप लोगों को? है आभा, सत्याभंजी, अंजना जी, ये तीन। समास का पता है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास बोलते हैं जब मिलते हैं। हाँ? हाँ जी, हाँ जी। विभक्ति। अब यही भाव हमने कर लिया जिसमें पहले। हुआ हाँ बोलो। हुआ हाँ जी। अंतिक में पंचमी का लोप नहीं होता, इसका एक एग्जाम्पल दे सकते हो? हाँ बताऊंगी, बता दूंगी। अब मैंने भेजे हैं, तो लिखे तो हैं, एग्जाम्पल भेजे तो हैं उसमें। जैसे दूरादागतः, अंतिकादागतः। अंतिकाद अंतिकाद अंतिकात होता है। हाँ अंतिकात होता है ना, पंचमी अंतिकात, दूरात। जब ये अगर जैसे सामान्य समास होता है, पंचमी विभक्ति का लोप हो जाना चाहिए, अंतिक बनना चाहिए ना, दूर बनना चाहिए, दूर आगत, अंतिक आगत, है ना? समझ रहे हो? पर यहाँ पर उसका लोप हुआ, अंतिकात से अंतिकात ही रहा, दूरात से दूरात। बुरातीरा, ठीक है। अंजन संधि से त का द बना, अंतिकात आगत। ठीक है। तो अब तत्पुरुष को हम यही कर रहे थे कि तत्पुरुष समास में बाद का पद प्रधान होता है। दो पद होंगे ना, दो या अधिक। तत्पुरुष में तो प्राय दो ही होते हैं। तो अब उसमें जो बाद वाला पद है वो ही प्रधान होता है। उसके आधार, प्रधान किसको कहेंगे? जिसके आधार पर अर्थ निकलता है उस पूरे समस्त पद का, पूरे और समास का। चोरात भीति का चोर, चोर भीति हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। मतलब हाँ, ये कुछ विशेष 3 शब्दों का ही बताया था, उसमें पंचमी का लोप नहीं होता, बाकियों में तो होता है। तो जिस जिस जैसे जैसा अर्थ निकलता है और जैसे जैसे उपपद विभक्तियों के अनुसार जो जो विभक्ति लगाई जाती है उसके अनुसार हम उनका विग्रह करते हैं। तो इसमें आपको बताए थे कि श्रित, आश्रित, पतित, इस तरह के जो शब्द हैं वो भेजे भी हैं आपको। तो उन शब्दों के साथ तो द्वितीय विभक्ति लगती है जब उनका विग्रह करते हैं, तो ठीक है।
श्वेत पतित अतीत आगत गत अत्यस्त प्राप्त आपन्न गमी बुभुक्षु। इन शब्दों के साथ जब विग्रह समास अगर बना हो तो विग्रह करते हैं तो द्वितीया लग जाती है। ये विशेषकर जरूर नहीं कि इनसे अर्थ मिल रहे हो, अर्थ के अनुसार नहीं किया गया, उपपद विभक्तियों के अनुसार इनमें हो जाता है। ये तो आपको बहुत पहले भी कर चुके हैं, अब भी किया है 2 दिन, अब भी किया। अब इसके बाद तृतीया विभक्ति में भी पूर्व सदृश सम सह साकम ऊन इन सब शब्दों की निपुण कलह मिश्र इन सब शब्दों के साथ भी उपपद विभक्ति के आधार पर तृतीया विभक्ति लग रही है। बाकी तो जो सह स मित्रम मतलब मित्रेण सहितम वो तो क्या चलो भूल, अब यही भाव आ गया इसमें। तो बाकी तो जिस जिस शब्द के साथ जो जो अर्थ के अनुसार लगता है वो तो लगेगी ही तृतीया विभक्ति, और जहां पर उपपद विभक्तियों का प्रयोग होता है उस आधार पर भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर भी इन शब्दों के साथ जो मैंने लिस्ट भेजी है आपको, आरती जी आप उस दिन तो समझाया था, आपको भी ग्रुप में डाल दी थी। पूर्व सदृश सम ऊन कलह निपुण मिश्र लक्षण अवर, ये शब्द हो या इनके ही समानार्थक शब्दों का जब प्रयोग होता है तो उनका विग्रह जब हम करते हैं तो वहां भी तृतीया विभक्ति लगती है। जैसे बहुत सारे उदाहरण मैंने दिए हैं, उस लिस्ट में लिखे हैं, आप देख सकते हो। मास पूर्व, मासेन पूर्व, पूर्व के कारण। निपुण, निपुण शब्द आया, उसके वाचा कलह, कलह शब्द के साथ, इन सब में तृतीया तृतीया का प्रयोग हुआ है। ठीक, क्या पुष्पा जी यहाँ पर क्या गड़बड़ है? मेरे इधर नेटवर्क में गड़बड़ है क्या? इनकी आवाज नहीं, आप लोगों को क्लियर आवाज आई है पुष्पा जी की? नहीं हमें तो नहीं आई, आपकी आवाज आ रही है क्लियर। मैं तो बोली ही नहीं, मैं कुछ नहीं बोली। आपका खुला था, आपने खोला ना तो तब मेरे को लगा आपका ये माइक खुल गया था तो उससे टंग टंग आवाज आई, तो मैंने कहा शायद कुछ बोल रही है, मेरे यहाँ पर गड़बड़ है, क्योंकि आपने पहले कहा था ना कि कट रही है आवाज, तो इसलिए उससे कॉन्शियस हो गई। हाँ तो ठीक है, तो इस तरह से ये हमने ध्यान रखना कि जो जो अर्थ बनता है दो पदों के बीच में, जब हम अर्थ बनाते हैं तो उस अर्थ के अनुसार हम विभक्ति का प्रयोग करते हैं, और साथ में उपपद विभक्तियों का भी ध्यान रखना होता है। ये चीज मैं बार बार बताना चाह रही हूँ कि जैसे जिस जिस उपपद विभक्ति का प्रयोग करते हैं हम, कहीं पर चतुर्थी का किया, कहीं पर पंचमी का किया, तो उसका जब समस्त समास विग्रह करेंगे, उनको तोड़ेंगे समस्त पद को, तो वहां भी उन विभक्तियों का, हमें उपपद विभक्तियों का भी ध्यान देना होगा। तो जैसे अर्थम वाली बात आई थी, द्विजार्थम है, तो अर्थ चतुर्थी के लिए प्रयोग में आता है। परोपकारार्थ, परोपकाराय इदम होता है, परोपकारार्थम भी करते हैं ना, और परार्थम, ये अर्थ शब्द चतुर्थी के लिए ही होता है। तो परस्मई इदम, यहाँ पर जैसे उदाहरण दिया हुआ, द्विजार्थम द्विजाय इदम, स्नानार्थम स्नानाय इदम, अर्थम जो है वह चतुर्थी के लिए है। तो जब हम उसको तोड़ते हैं, उसका विग्रह करते हैं, तो वहां पर चतुर्थी का प्रयोग हुआ। बाकी तो अर्थ के अनुसार है ही, यूपाय दारु, यूप दारु, ये कल परसों मैंने समझा था। आपको पता है आरती जी, यूप और पुष्पा जी को भी शायद वो भी नहीं थी, तो जिसमें बड़े बड़े याग होते हैं तो वहां पर बकरी गाय वगैरह को बांधा जाता है उनके दूध घृत इत्यादि के लिए। तो उस लकड़ी को, जिस लकड़ी खूंटे के साथ इनको बांधा जाता है, तो उसको यूप बोलते हैं, उसकी लकड़ी, तो यूपाय दारू हो गया। तो भूताय बलि, भूत मतलब प्राणियों के लिए, बलि, बलि मतलब क्या है? बलि मारने वाली बलि नहीं है, मैं बार बार बता रही हूँ। बलि शब्द से जो कि प्रचलित अर्थ है बलि देना, मार के काट के, वो नहीं है। बलि मतलब उनके उपयुक्त जो भोजन है, उसके लिए जो भोजन निकाला जाता है उसको बलि बोलते हैं। वैसे पुराने जमाने में रिवाज था, आजकल भी बहुत सारे पुराने वो लोग, जो हमारे पंच यज्ञों में आता था बलि हाँ जी, भूत यज्ञ बोलते हैं ना उसको, बलि वैश्व देव भी बोलते हैं। हाँ, भूत बलि वैश्व देव, बलि भी इसीलिए ये बलि वैश्व देव,
बलि का अर्थ वो बलि नहीं, तो उनके भोजन के लिए, सबके लिए भोजन का वो बुलाई अच्छी। और यहाँ पर भूत शब्द भी प्राणी, प्राणियों के लिए बलि, प्राणियों के लिए भोजन निकालना, वो भूताय बलि हो गया। तो इसलिए उनके लिए भोजन, तो इसलिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ। तो ये तो अर्थ के अनुसार हो गया। अब हम आ जाते हैं पंचमी तत्पुरुष। मतलब पहले पद में जिस जिस विभक्ति का प्रयोग होता है हम उसको वही वाला तत्पुरुष बोलते हैं। जहाँ द्वितीया का होगा वहां द्वितीय तत्पुरुष, जहाँ तृतीया विभक्ति का प्रयोग हो गया तो हम कहते हैं उसको तृतीय तत्पुरुष है, जहाँ चतुर्थी का हो गया तो उसको चतुर्थी तत्पुरुष बोलते हैं। अब जहां पर पंचमी विभक्ति लगती है तो उसको हम पंचमी तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है। तो अब भय, जिससे भय लगता है, ये हमने पहले भी किया हुआ है, जिससे भय लगता है उसमें पंचमी विभक्ति आती है। ठीक है। तो इसलिए चोरात भयम, चोर से भय। तो यहाँ पर चोर भयम में पंचमी लग गई, चोरात भयम, चोर से भय। पाप से मुक्त, मुक्ति, किससे मुक्त होना है? पाप के द्वारा तो नहीं हो रहे ना, से के द्वारा तो नहीं है। पाप से मुक्त मतलब होना पाप से अलग होना। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर पंचमी विभक्ति का पापात मुक्त, पंचमी विभक्ति लगी। प्रासाद पतितः, प्रासाद बताया था उस दिन, याद है क्या मतलब है प्रासाद का? महल। महल। हाँ, महल। तो महल से गिरना, महल की छत से गिर रहे हैं, तो वहां भी जहां से गिर रहे हैं, वृक्ष से गिर रहे हैं, महल से गिर रहे हैं, गिरा हुआ वृक्ष पतितः, वृक्षात पतितः, प्रासादात पतितः। गिरने में भी आप पहले भी हमने किया, वृक्ष से पत्ता गिरता है, किए थे ना जब पंचमी विभक्ति की थी, पंचमी कारक। तो वहां भी पंचमी विभक्ति, क्योंकि उससे पत्ता अलग हो रहा है, फल अलग हो रहा है। इसी तरह कोई महल के ऊपर से गिर गया, कोई चीज गिर गई या व्यक्ति गिर गया, तो उससे अलग हो रहा है, तो इसलिए पंचमी विभक्ति का आएगा। प्रासाद पतितः, प्रासादात पतितः, वृक्ष पतितः, वृक्षात पतितः, अश्व पतितः, घोड़े से गिरा हुआ, घोड़ा अश्वात पतितः, रोग मुक्तः, रोगात मुक्तः, रोग से मुक्त हो गया, छूट गया। आगे शत्रु भयम, ये तो पूछ करवा दिए थे ना उस दिन, है ना? शत्रु भयम, षष्ठी पंचमी षष्ठी में शत्रु लगता है, ये आभा ने बताया था। शत्रु भयम, राज्य भयम, याद है? नहीं भूल गए आभा, आपने तो बताया था। याद है। हाँ, राज से, राजा से भय, जिससे डर लगता है उसमें पंचमी विभक्ति लगती है, इसलिए पहले पद में पंचमी विभक्ति यहाँ आया। हो गया, ये स्पष्ट हो गया। तो जब ये हमारे पास इकट्ठे शब्द आ जाते हैं, इनका उपयोग क्या है? हमारे एक वाक्य में आए वृक्ष पतितः, वृक्ष, अब वृक्ष पतितः, वृक्ष गिरा हुआ नहीं, वृक्ष से गिरा हुआ। प्रासाद पतितः, महल नहीं गिरा हुआ, महल, अगर हम इसका अर्थ अलग से ना निकालें तो हो सकता है ना प्रासाद पतितः, महल गिरा हुआ महल, वो नहीं, महल से गिरा हुआ, बीच में विभक्ति का लोप हो चुका है, तो प्रासादात पतितः। तो इनका ये उपयोग है जब हम वाक्य में साहित्य पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, तो समस्त पद आ जाते हैं, बहुत सारे आते हैं। जैसे जैसे हम पहले भी हमने पढ़े हैं, तो अब भी आगे जैसे लेसन पढ़ेंगे हम, पंचतंत्र पढ़ेंगे या कोई और भी पढ़ेंगे, यहाँ इसी में पीछे पीछे जो ऐसे टाइप दिए हुए, निबंध दिए हुए, तो उनमें ये शब्द आते हैं, तो उनका अर्थ करने के लिए हमें इन समासों की आवश्यकता होती है, इनको समझना जरूरी होता है। चलो फिर आगे आ गया षष्ठी तत्पुरुष समास। षष्ठी तत्पुरुष कौन सा समास होगा? जिसमें षष्ठी संबंध। प्रयोग, हाँ जी, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। अगर बहुत सारे प्राय जो तत्पुरुष का प्रयोग होता है ना, इनमें षष्ठी बहुत सारी आ जाती है, क्योंकि संबंध आपस में जुड़ते हैं, तो ये इस पुरुष का, इस तत्पुरुष का प्रयोग हो जाता है। तो षष्ठी का बहुत अधिक प्रयोग होता है, षष्ठी तत्पुरुष का। तब राज पुरुष, राजा का पुरुष, इस ग्राम का व्यक्ति, ग्राम पुरुष आगच्छति,
तो यहाँ पर ग्राम का पुरुष आ गया, मेरे ग्राम का, मम ग्राम पुरुष आगच्छति, मेरे गांव का पुरुष आ रहा है। तो मम ग्राम पुरुष, ग्रामस्य पुरुष, ऐसे। तो ईश्वर भक्त यहाँ पर हो गया राज्य पुरुष, ये तो पहले भी कर लिया था, राज्य राजा का पुरुष, षष्ठी भक्ति। ईश्वर भक्त, ईश्वर भक्त का मतलब ईश्वर का, हम ये तो वैसे भी पता है, हम बोलते हैं ईश्वर भक्त है, ईश्वर का भक्त है, सब जानते हैं इस शब्द को, ईश्वर का भक्त। ईश्वर भक्त किसको कहते हैं? ईश्वर का भक्त। तो ईश्वर का बहुत भक्त है। जैसे संस्कृत की क्लास हो रही है ना, अब हम कर रहे हैं संस्कृत कक्षा, मैं लिखती हूँ ना संस्कृत कक्षा, ये है हमारा षष्ठी तत्पुरुष, संस्कृत की कक्षा, तोड़ोगे तो क्या बन जाता है? संस्कृतस्य कक्षा, वो समस्त विग्रह हो गया। तो अर्थ हमारा संस्कृत कक्षा, तो जब इसको हम तोड़ देते हैं तो अर्थ हमारा क्या बनेगा? संस्कृत से कक्षा, संस्कृत को कक्षा, कुछ नहीं बनता ना, अर्थ निकाल कर देखो आप, सीधा हमारा बनता है संस्कृत कक्षा। तो वो भी हो गया हमारा षष्ठी तत्पुरुष समास, संस्कृत की कक्षा, संस्कृतस्य कक्षा। तो इसी तरह यहाँ पर और भी है, ईश्वरस्य भक्तः, शिव भक्तः, विष्णु भक्तः, देवालयः, देव मंदिरम। तो अब शिव भक्तः को कैसे करोगे समास इसका? शिवस्य हाँ जी, शिवस्य भक्तः। भक्तः। अंजना जी बताओ, विष्णु भक्तः। विष्णु भक्तः, षष्ठी विभक्ति क्या लगेगी नहीं? मैं क्या बोला? विष्णु, षष्ठी, षष्ठी विभक्ति का विष्णु ही बनेगा? आगे विसर्गा लगेगी ना? खाली विसर्ग लग के हो जाएगा, षष्ठी विभक्ति बन जाएगी। उकारांत शब्द है, गुरु का गुरु की तरह चलेगा इसका। ओ, गुरु आएगा ना फिर ये विष्णु बोलो ना। विष्णु, हाँ विष्णु, हाँ, तो ये ध्यान रखने है ना हमको, विष्णु भक्तः, विष्णु भक्तः। ठीक है, इस तरह से हमें कौन सा आकारांत है, उकारांत है, इकारांत है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, ये ध्यान रखने पड़ेंगे, तभी हम ठीक बोल पाएंगे। देवालय, सत्यवन जी, देवालय किसको बोलते हैं? मंदिर को जी, है देवालय मंदिर शिव का जो मंदिर वो है जी, देवालय खाली शिव के मंदिर को, देवताओं का हाँ, जो देव का आलय मतलब क्या होता है? घर, देव का घर है। देव का घर, तो मंदिर को बोलते हैं ना देवालय, इसीलिए बोलते हैं देव का घर। तो क्या बना दोगे इसको तोड़ के, क्या बनाओगे? देवस्य, हाँ देवस्य आलय, हाँ, आलय, देव, आलय, देवस्य आलय, देवालय, क्योंकि स्य हट गया तो देव और आलय बन गया, देव और आलय अ मिलके दीर्घ संधि बन गई, देवालय। हाँ जी, समझ में आई? ये बताया था ना, जो बीच में तोड़ेंगे तो फिर संधि का नियम तो लगेगा वहां पर। तो देव और आलय अ करके दीर्घ संधि, देवालय। अब देखो, ये ईश्वर का आलय नहीं बताया हुआ है, मंदिर जितने भी है देवताओं के का है, वहां पर देवताओं की मूर्तियां होती हैं, उनका घर बनाया हुआ। तो हम इसको देवा नाम भी कर सकते हैं, देवों का आलय। मंदिर में बहुत सारे देवताओं की मूर्तियां होती हैं, तो बहुवचन भी कर सकते हैं, एक वचन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देवस्य आलय या देवा नाम आलय। आ गया समझ? हाँ, अब आप देव मंदिरम, देवानाम मंदिरम, देवस्य मंदिरम भी कर सकते हैं, देवानाम मंदिरम भी कर सकते हो। और कुछ खास और शिव मंदिरम हो तो हम फिर शिवस्य मंदिरम कर लेंगे, मतलब शंकर मंदिरम, ब्रह्मा मंदिर है ना, कुछ कुछ मंदिर कुछ खास एक देवता का नाम लेकर भी बनाए जाते हैं। तो रघुनाथ मंदिर, रघुनाथस्य मंदिरम, तो इस तरह से इनका हम अर्थ निकाल लेते हैं। ठीक है, और बहुत सारे शब्द उन्हीं के आधार पर ही शब्द बनते हैं।
अब इसी तरह आगे सप्तमी तत्पुरुष आ गया। जिस समास में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, समास के साथ, मैं समास में वैसे विभक्ति जहां पर दी हुई है इनकी परिभाषा है, वहां तो है जिसका प्रथम शब्द सप्तमी विभक्ति में रहता है, मतलब उसका विग्रह करते हुए पहला पद जो है वो सप्तमी विभक्ति में प्रयोग में आता है, तो उसको सप्तमी तत्पुरुष कहते हैं। जैसे शास्त्र निपुणः, शास्त्रे निपुणः, शास्त्र में निपुण। निपुण वैसे आपने देखा हुआ करा था, निपुण शब्द, कुशल शब्द, इसमें सप्तमी विभक्ति लगती है जब हमने पद विभक्तियां करी थी। तो शास्त्र निपुण, शास्त्रे निपुण। हाँ, विद्या निपुण बताओ पुष्पाबेन जी। विद्ये निपुणः, विद्या का सप्तमी विभक्ति विद्यायाम, विद्यायाम, हाँ जी, हाँ शाबाश। विद्यायाम निपुणः, विद्यायाम, लतायाम जैसे हाँ जी, विद्यायाम निपुणः। हाँ जी। हाँ, ठीक है। आरती जी, युद्ध निपुणा। युद्ध, युद्धे। हाँ जी, हाँ, ये तो राम की तरह चल गया कारांश। हाँ जी, हाँ जी, युद्धे युद्धे निपुणः। निपुणः। अब आगे आ गया जले लीना, जल लीना, जल में लीन है, पता है ना, लीन जल में जो मिल गया, जल में लीन हो गया तो जले लीना। हाँ बताओ अंजना जी, जल मग्न। जले मग्नः। हाँ जी। कार्य चतुर तो दिया ही हुआ, कार्य चतुर, कार्य में चतुर, चतुर, दक्ष, निपुण, ये सारे एक ही अर्थ में है। हमने ये कुशल, ये सारे का किया हुआ सप्तमी विभक्ति में इनका प्रयोग होता है। तो कार्य दक्ष है सत्याबेन जी। कार्य दक्ष है तो कार्य में दक्ष मतलब चतुर जी। हाँ, दक्ष मतलब चतुर्थ, चतुर होता है जो। हाँ जी, कार्य चतुर है। नहीं, आप चतुरा को थोड़ी बदलोगे, शब्द को नहीं बदलना, हमने सिर्फ कार्य दक्ष, चतुरा क्यों अच्छा। लगाओगे? दक्ष का दक्ष, हम शब्द नहीं बदल सकते, शब्द अच्छा। तो वही लगेगा। कार्य दक्ष है। हाँ जी, हाँ, उसमें बस सप्तमी विभक्ति लगा देनी है। ऐसे पटु, पटु, प्रवीण, ये सारे एक ही अर्थ में होते हैं। सिद्ध और शुष्क एक है, जब धूप में सूखा हुआ, सुखाया गया कोई चीज, तो आतप धूप होती है ना, आतप शुष्क, तो इसको सप्तमी में लगाएं तो कैसे लगाओगे? इसकी बारी है आभा। आतप शुष्क, हाँ या नहीं है, आत्मसुक्ष। आतप, आतप, आतप धूप होती है ना, अच्छा, शुष्क धूप में सूखा हुआ। आतपे शुष्क। हाँ, आतपे शुष्क। ये चक्र बंधना, चक्र या स्थाली, ऐसे करो, स्थाली पाक, ये इन पर यही आ रहा है, क्या नाम है इनका, पुष्पा बहन जी। ये कहाँ से बहन जी आप बोल रहे हो? ये कार्य मेरे दक्ष पास दूसरी पुस्तक है ना, वहां से ले रही हूँ। स्थाली पक्व। अच्छा, स्थाली का याम, सप्तमी विभक्ति चल रही है ना, हाँ स्थाली जी, का याम। आगे क्या? स्थालिका नहीं बोला, खाली स्थाली बोला। अच्छा, स्थाली बोला आपने। स्थालियाः। षष्ठ सप्तमी लगानी है ना, षष्ठी नहीं लगानी। अच्छा, स्थालिया, हाँ ये तो फिर षष्ठी है, ठीक कह रही हो। स्थाली, ईकारांत शब्द है ना, हाँ ईकारांत, हाँ जी। नदी की तरह। नदी की तरह है ना, नदी। नदी में सप्तमी क्या होती है? वही सोच रही हूँ। नद्याम। नद्याम होती है, नद्याम। नद्याम होता है। तो इसकी स्थाली बोला आपने, स्थालियाम। हाँ, स्थाल्याम। इसमें स्थालियाम, हाँ, आधा नद्याम, ला हो जाएगा, ल आधा ला आधा हो हो जाएगा जाता है, याम। इसमें ल आधा हो जाएगा, याम आ जाएगा पूरा। हाँ जी, स्थाल्याम। स्थालियाम। आगे क्या ये शब्द है? कहाँ से बोल रहे हो आप? वह
एक चीज होती है स्थाली पाक है, कोई चीज थाली में जैसे खुले में ऐसे पकाई जाती है तो स्थाली पाक हो जाता है, तो उसको ही बोलते हैं। कहाँ से बोल रहे हो जी? इसमें तो ना है वो हाँ किताब। उसमें है, उसमें नहीं है, मेरे पास है किताब, उससे बोल रही हूँ। इनका थोड़ी विभक्तियों का भी वो हो जाए ना, थोड़ा अभ्यास विभक्तियों का भी हो जाए इसलिए। सभा पंडित, आरती जी, सभा पंडित, सभा में पंडित। सभायाम, हाँ जी, हाँ जी, सभायाम पंडित। हाँ सभायां पंडित। प्रेम धूर्त, अंजना जी, प्रेम धूर्ता, प्रेम शब्द कौन सा होता है, क्या मूल शब्द क्या होता है, याद है? प्रेमन। प्रेमन, प्रेमन होता है ना। हाँ तो नकारांत आएगा ना, प्रेमे। हाँ क्या बोला आपने? प्रेम, प्रेम में, हाँ प्रेम। प्रेमी, और प्रेमा क्या का बोला आपने? अनकारांत है, तो उसमें सप्तमी में इकारांत लगता है, आपको पता है हलंत शब्दों में ई लगता है ना सप्तमी में, तो प्रेमणी बन गया प्रेमणी प्रेमी धूर्तः, दूतस्य। प्रेमणी धूर्तः। चलो इस तरह से ये सप्तमी तत्पुरुष समास हो गया। तो जो जो शब्द, बस हमने ध्यान क्या रखना है, आप ध्यान रखो जब भी टाइम मिलता है, अब अगले सप्ताह में उपपद विभक्तियां भी सभी कारकों की देख लो, तो आपको याद आ जाएंगी। तो किस किस के साथ कौन कौन सी उपपद विभक्ति लगती है, तो उसके अनुसार जब हम विग्रह करेंगे तो वो विभक्ति का भी प्रयोग करें, और अर्थ के साथ भी, अर्थ भी देखते हैं, अर्थ के अनुसार भी जब हम तोड़ते हैं तो तत्पुरुष समास इस तरह से इसका प्रयोग होता है। और ये अगर ये ना आए हमको तो हम इनका अर्थ निकाल ही नहीं सकते। वैसे तो हम अर्थ निकालते हैं, आपको कोई भी वाक्य करते हो तो अर्थ तो निकालते हो ना आप, तो पर उसको हम तोड़ना नहीं जानते थे, तो कैसे उसका विग्रह, अर्थ जो निकलता है वो उसका विग्रह करके ही निकलता है, पूरे शब्द का तो ऐसे अर्थ नहीं निकलेगा। तो वो अर्थ निकालने के लिए हमें विग्रह करना होता है, पर वो एक पद्धति नहीं आती थी, तो ये इस समाज से वो पता कल चला। नहीं लगेगी जी क्लास? हाँ कल होगी ना जी क्लास? क्या कहते हो या नहीं हो? कल होगी ना क्लास? ये पूछ मैं रही। क्या पूछ रही हूँ, मैं उत्तर नहीं दे रही अभी। मैंने ये कहा कि आप लोग क्या चाहते हो या नहीं हो? नहीं जी मैं तो चाहती हूँ। हो और सारे जैसे सबकी इच्छा है, कोई टेंशन नहीं। चलो कर लेंगे फिर। ठीक है, करते हैं। बीच बीच में मेरे को इधर उधर जानना है, या फिर मिस होंगी क्लासेस तो अभी हो ही जाएंगी। चलो अब हम अभ्यास करते हैं, अभ्यास पर आते हैं। तो पहले तो आपने ध्यान रखना है, मनस चेतस शब्दकोश में जो जो शब्द हैं वो सारे पता होने चाहिए आपको। हाँ, नपुंसकलिंग हलंत शब्द थे ना ये, उसके अनुसार ही हम आगे वाक्यों को कर पाएंगे। आज जितने करेंगे करेंगे, बाकी इसके बाद आपने ये कल के लिए एक बार विभक्तियों को देख लेना, तब हम हिंदी से संस्कृत से हिंदी तो कर लोगे आराम से, हिंदी से संस्कृत करने में फिर आपको विभक्तियां चाहिए होंगी, उसका ध्यान रखना है। एक दो ही करोगे तो हो जाएंगी, जैसे मनस और हविष कर लोगे तो सारी आ जाएंगी, ये जो इसमें प्रयुक्त है। हाँ बोलो जी, किसकी बारी थी? अभी अंजना जी ने बोला था ना लास्ट। हाँ जी। हाँ चलो सत्या बहन जी शुरू करो। मनसी ईश्वरम चिंतय, 95 पृष्ठ, अभ्यास हाँ जी, संपूर्ण। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मनसी ईश्वरम चिंता चिंता है। चिंतय। मन में ईश्वर हाँ, की, नहीं, मन में ईश्वर चिंता, चिंतन, हाँ चिंतन जी, होगा कि चिंता?
हाँ, चिंतन, चिंता थोड़ी करनी है ईश्वर की, हम हाँ क्या जी, करें? चिंतन। ईश्वर हाँ, मन चिंतन में करो, ईश्वर। मन में ईश्वर को सोचो, मतलब ईश्वर का सोचो। चिंतन करो। हाँ जी। ठीक है जी। हाँ जी, आभा जी, चेतसा रहसी रहसी हाँ, अपि आभा आन आभा की बारी है जी। चेतसा रहसी अपि अनहांसी एनांसी वा ना कुरु। हम्म, चित्त चित्त हाँ, में चित्त से, मन से है, चित्त और मन एक ही चीज हाँ, है, तो तृतीय चित्त में विभक्ति है ना। मन से हाँ, धूल धूल रहस्य, में रहस्य क्या भी होता है? रहस्य क्या होता है? रहस्य एक सेकंड। हाँ, एकांत एकांत। एकांत में भी हाँ, पाप पाप हाँ, पाप या एनांसी भी हो, हाँ, एनांसी पाप, हम दोनों का पाप अर्थ मुख्य होता है। हाँ, कभी ना बात, करो। हाँ, मतलब एक मन चीज का, से एकांत में भी पाप ना करो। हाँ, मन से एकांत में भी, मतलब हम कहते हैं ना एकांत में अकेले हैं, सबके बीच में भी हम मन से कर देते हैं ना, कि कौन देख रहा है, जो मर्जी करे। पर यहाँ बात कही कि मन से एकांत में भी कोई भी नहीं है तो भी ना करो, एकांत में भी पाप ना करो। ठीक है, क्योंकि ईश्वर तो जानता है एकांत में, हम तो एकांत में बैठे हैं, लोगों से एकांत है हमारा, पर परमात्मा से तो एकांत नहीं है, अपने से भी नहीं है एकांत। मैं तो तब भी जान रही हूँ, मैं स्वयं आत्मा को भी पता चलता है सारा, और परमात्मा को भी पता चलता है। तो इसलिए मन से एकांत में भी इसीलिए जोर डाला है उन्होंने। रहस्य शब्द है सप्तमी विभक्ति, ये तो आप लोगों का काफी अभ्यास हो गया, आता ही है सबको। एकांत में भी पापों को ना करो। ठीक है। हाँ जी, पुष्पा बहन जी। हाँ, रक्षांसी तमसी विचरंती। हाँ, राक्षस अंधेरे में घूमते हैं या विचरते हैं। हाँ जी, बहुवचन रक्षांसी बहुवचनम, तमसी अंधेरा, ये हाँ, तो सप्तमी अंधेरे विभक्ति। में, तमस शब्द है सप्तमी विभक्ति, एक वचन तमसी, तमसी। विचरंती बहुवचन, घूमते हैं या हाँ, विचरते हैं। हाँ, आरती जी। नभसि रविः तेजोभिः ज्योतिर्भिः च प्रकाशते। नभसि आकाश में, हम्म, रवि सूर्य, हाँ जी, हाँ जी, तेजो भी तेजो भी मतलब चमकने वाली तेज, तेज, हाँ, और तेज ज्योतिर्भी, से, हाँ जी, तेज से, हाँ तेज से, तो अपना प्रकाश ज्योतिर कैसे, तेज कैसे? ज्योतिर्भी च प्रकाशते, और ज्योति भी तो प्रकाश ही हो गया ना, वही हो गया। प्रकाश हो गया। और देखो यहाँ पर, देखो आप शब्दकोश में है ये शब्द कौन सा? ज्योतिष, ज्योतिष, अच्छा तारे, तारे ठीक है। भी है ना। हाँ जी, हाँ जी। और तारे प्रकाशते, प्रकाशित होते हैं। नहीं, देखो दोबारा से करो, तेजो भी ही ज्योतिर्भी, कौन सी विभक्ति है? तेजो भी ज्योतिर्भी, ये आपकी आ गई तेजो भी, ये चतुर्थी ध्यान से, नहीं नहीं, रुको तृतीया है, रुको, तृतीया। तृतीय तेजो भी, बहुवचन, तृतीय बहुवचन। हाँ तृतीय बहुवचन, हाँ, तो ठीक है। तेजो भी तृतीय बहुवचन है, और ज्योतिर्भी भी तृतीय बहुवचन है। तो करण से, अच्छा, आकाश प्रकाशित होता है।
ये होगा। हाँ, तो क्या बन गया देखो, ज्योति का अर्थ प्रकाश भी होता है, हाँ पर जी। यहाँ पर हमारे पास प्रकाश का एक शब्द आ गया और च भी लगाया, या वाणी जैसे ऊपर था ना, हाँ हांसी जी, हाँ जी, हाँ जी। वहाँ तो हम एक ही शब्द लगा सकते हैं क्योंकि वाह है या वो। अब यहाँ पर दो चीजें आ गई, तेज और प्रकाश की चीज एक बात हमारे पास आ गया, और ज्योति यहाँ प्रकाश भी है, तेज प्रकाश और तारे, तो यहाँ तारे किरण हमारे अर्थ से भी सूट करते हैं। आकाश में चंद्रमा, सूर्य, रवि, हाँ, और तेज प्रकाश तेज, से और ज्योतियों से प्रकाशित ता- होते हैं, तारों से, पर यहाँ पर तारे तो नहीं लगेगा, चंद्रमा है, सॉरी सूर्य है, सूर्य थोड़ी इससे प्रकाशित तो होता है, ज्योति ही आएगा। फिर ज्योति ही आएगा, वहाँ तेज और ज्योति से। या तेज तो तो हम सूर्य के किरण- तेज, सूर्य आकाश में नहीं, सूर्य की किरणें नहीं, और किरणें तारे भी किरणें कहाँ प्रकाशित से होते लाओगे, हैं। किरणें कहाँ से लाओगे, किरणें के लिए कोई शब्द है क्या यहाँ पर? नहीं, ये बहुवचन है ना जी, प्रकाशित इसलिए होते कही है हैं। मन तो तेजो भी तेज चमकता कोई है। बात नहीं, वो कई बार लगा देते हैं, बहुत सारा तेज, तेज जो है ना, हाँ जी, देखो हाँ यहाँ जी, पर हाँ जी, तेज प्रकाश को भी करे, प्रकाश एक उष्मा को भी तेज बोलते हैं ना, हाँ जी, उससे प्रकाश जो उष्मा वाली जो प्रकाश है उससे, और ज्योति हो गया चमक, तेज तेज जो प्रकाश हुआ वो उष्मा वाला प्रकाश हुआ, और ज्योति चमक वाले को लेकर उनसे प्रकाशित होता है। यहाँ पर तारे नहीं आ सकता, मैं रवि को ध्यान नहीं दिया, तो सूर्य तो तारों से प्रकाशित नहीं होता ना, और रात का समय होता, चंद्रमा शब्द होता सूर्य था। सूर्य तो क्या जी, बनेगा इसका सूर्य फिर? से तारे प्रकाशित होते हैं। हाँ जी, सूर्य से तारे प्रकाशित होते हैं। सूर्य से होते हैं ना, पर यहाँ हमारे हाँ, वाक्य में सूर्य से तो नहीं है ना, प्रथमा विभक्ति है ना, रवि, रवि भी होता या रवीना होता था तो हम लगाते, तो हमारे पास प्रथमा विभक्ति है, सूर्य प्रकाश, प्रकाशते, सूर्य प्रकाशित होता है किससे, तेज से और ज्योति से, ज्योतियों से, अलग अलग प्रकार का तेज है। अब देखो सूर्य का सुबह कौन सा तेज होता है, लाल, फिर बाद में थोड़ा धीरे 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 पीलेपन में आ जाता है, भरी दोपहर में एकदम सफेद सा हो जाता है, और उसकी ज्योतियां मतलब वो, और साथ में इसका जो गर्मी की तरह ले तो वो भी अलग अलग तरह की गर्मी होती है, सुबह अलग, दोपहर को अलग, शाम को अलग, इनका प्रकाश भी अलग अलग तरह का होता है, तो इसलिए बहुवचन का प्रयोग किया, समझ गए ना? तो एक बार फिर से पूरे सेंटेंस का बताओ। हाँ, आकाश में सूर्य हम्म, तेज से और ज्योतियों से प्रकाशित होता है, सीधा यही, अच्छा, हम यही का यही अर्थ शब्द को यही प्रयोग करेंगे ना, ठीक। बहुवचन से भी कर सकते हैं, तेजों से और ज्योतियों से प्रकाशित होता है। हाँ जी, ठीक। अंजना जी। यौवने छंदासी पठ, यौवने का था जवानी में, हाँ जी, युवावस्था में। जवानी में वेदों के छंदों को पढ़ो, हाँ, हाँ जी, छंदासी, हाँ, छंदांस, छंदासी बहुवचन आया ना इसका। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, छंदों को, वेद के छंदों को पढ़ो। हवि अग्नो जुहूदी, हवि मतलब हवन आएगा, हवि, ये भी नहीं, प्रथमा एक वचन है ना। हवन में जो चीज डाली जाती है उसको हवि बोलते हैं। हवि अग्नि आप जुहूदी उससे भी जलाते कर हैं, लो, आप अलग से चाहे हविष, हवि को हवि को बोलो, हवि हाँ, अग्नि को जलाता है, जुहूदी जलाता है, अग्नौ, 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 हम्म, सप्तमी अग्नि भक्ति है में, ये, अग्नि की, हाँ, अग्नि की सप्तमी भक्तियां ना, वचन। हाँ जी, हाँ जी, अग्नि में, हाँ, हवि से, अग्नि में हवि जलती हाँ, है, नहीं, ये कौन से हैं, जुहुदी, पठ, भक्षय, ये कौन से लकार हैं, ये ये लोट लकार,
सारे लोट 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 लकार है, जलाओ। अग्नि में आहूत करो। जुहुति मतलब हवन करो उससे। आपने पहले जू धातु, हु धातु अग्नि है, में हवन, या हवि अभी हवि डालो। डालो, हाँ हवि जी, डालो। हाँ, या हवन करो। अग्नि में हवि का हवन करो, ऐसे कर करो। सकते हो। तो हवि डालो। बाल्य च इसी सर्पी भक्ष्य, और बाल्य बचपन में, बाल्य बचपन में, हाँ, वयसी से, वयसी वयसी आयु आया ना, आयु में, हाँ, ये भी सप्तमी विभक्ति मतलब आई, कि आयु। आयु में, आयु तो हर गए मतलब बुढ़ापे में, इसको यहाँ पर ज्यादा आयु वाली बात होगी ना। बचपन में और बुढ़ापे में सर्पी, सर्पी घी हाँ जी, बख्शे खाओ। हाँ, खाओ। यहाँ पर ठीक है। इन्होंने कई बार क्या करते हैं, सेंटेंस बहुत अच्छे नहीं बनते अर्थ के हिसाब से, पर इन्होंने प्रयोग करने होते हैं ना, उस शब्द का प्रयोग करवा दे, समझ में आ जाए हमको, इसलिए। तो ये बुढ़ापे में यौवन में, घी हाँ, खाओ। युवावस्था में या जवानी में वेद के छंदों को पढ़ो। अग्नि में हवि का हवन करो, मतलब हवि डालो या आहुति करो, आहूत करो। बाल्य अवस्था में और बुढ़ापे में घी खाओ। ये क्या वयसी की क्या आयु, खाओ, वयसी क्या बोले किसको आप? कहते हैं? घी, घी, वयसी। सर्पी घी, घी। देसी घी खाओ। अच्छा सही हाँ, है। देसी है ऑब्वियसली, वो हाँ। देसी घी खाओ। डालडा तो कोई नहीं कहे। हाँ जी, सर्पिश। आगे आ जाओ, किसकी बारी? हाँ, सत्या बहन जी। ये पुष्पा जी क्यों, अब तो काफी आगे विभक्तियां वगैरह, कौन सी क्लास रामः ज्वाइन करते थे आप? एक और भी क्लास पढ़ते रहे हो? यजार्थः हाँ, सोमं वो अब बाहर चली गई हैं बहन जी, सोमस्य रसं बाहर वा चली गई हैं। शृणोति। अरे शिव भक्ता राजपुरुष, ये हो गया। नहीं, अच्छा, तो वो शिव अगला पढ़ भक्ता। रही है। अच्छा अच्छा, ये शिव भक्ता राजपुरुषः मूर्ति पूजम करोति। शिव भक्त राजपुरुष, शिव भक्त ना, राजपुरुष शिव भक्त मूर्ति की पूजा करता है। मतलब कि शिव भक्त कौन है? शिव भक्त जो राजपुरुष है, दोनों हाँ, एक जो दूसरे राजपुरुष है वो मूर्ति की पूजा करता है। हाँ, तो शिव भक्त राजपुरुष जो है वो मूर्ति की पूजा करता है, हाँ जी। भक्ति तो करता ये इसमें तत्पुरुष समाज है, तो ये शिवस्य भक्ता और है। हाँ जी, राज्ञः पुरुषः। शिव का भक्त, राजा का पुरुष, मूर्ति अच्छा पूजा, ठीक है। मूर्ति पूजा करता है। यहाँ भी मूर्ति पूजा में भी मूर्ते है पूजा, मूर्ति की पूजा करता है, वो भी षष्ठी विभक्ति हो गई ना, षष्ठी तत्पुरुष हो गया। ठीक ठीक। आ गया ना सबका समझ? मूर्ते है हाँ पूजा। जी। चलो आगे पुष्पा जी। हाँ, आप क्या कह रहे थे? वो भी बोल रही थी ना, सत्या जी तो नहीं समझ आ रही थी। मैंने कहा आप कोई क्लास ज्वाइन करते थे ना संस्कृत की? हाँ, वो तो अब बाहर चली गई हैं, बाहर चली गई फॉरेन कंट्री। कौन? बेटी के पास ये कहीं दीक्षा से बहन जी, पढ़ते थे ना कोई वहाँ और? प्रारंभिक पढ़ते थे, वहाँ हमने प्रारंभिक पढ़ते थे, अभी थोड़ी सी रह गई थी तो उन्होंने कहा था खुद अपने आप करना, तो जुड़ी हैं वो भी हमारे साथ एक दो, पर वो क्या है, उनके जाते ही छुट्टियां ही शुरू हो गई हैं हमारी। तो आज हमने मिलना था, कक्षा में जुड़ना था, तो आज फिर मैसेज आ गया कि 17 को जुड़ेंगे। हफ्ते हफ्ते का गैप आ रहा है। नहीं, अब फिर आ गई हैं वो पढ़ाने? क्या कोई और पढ़ा रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, वहीं से कोई भी नहीं पढ़ाता, आपस में ही बस, जैसे अच्छा अच्छा 4-5 लोग आपस में कर लेते हैं। अच्छा बीच में एक हैं काफी एक्टिव हैं संस्कृत में, तो वो सुन लेती हैं, उन्हीं के ऊपर जिम्मेवारी डाली है उन्होंने। अच्छा। हाँ, चलो बाकी फायदा मुझे हो गया ना आपका, फिर काफी याद हो गया अब। 2 हफ्ते में एक बार मिलते हैं हम। हम्म, तो आज चलो तो बस, बोलो। हाँ जी, मैंने अब बोलना है। रामः यजार्थम सोमम सोमस्य रसम वा सुनोति। राम यज्ञ करने के लिए, यज्ञ के लिए सोमम, सोमरस जो होता है उसी से रिलेटेड है ये, वो तो नीचे आगे लिखा हुआ है सोम का सोम रस। को या सोम के रस को, हाँ,
या सोम बोल दो तो भी वही अर्थ है, और सोम के रस को भी वही अर्थ है। सोम वाह। एक औषधि हो गई, जैसे गिलोय भी को भी सोम कहते हैं, उसके रस को या सोम को, खाली सोम भी दोनों में बोल से एक सकते चीज, अच्छा हाँ वाह लिखा हुआ है ना, साथ में वाह हैं। लिखा हाँ। हुआ है। हाँ, यज्ञ के लिए सोम या सोम के रस से नहाते हैं। नहीं नहीं, रस को से कहाँ पर है, तृतीया तो नहीं है ना, द्वितीय है ना। हाँ, का रस, हाँ सोम का रस सुधातु। हाँ सुनोती सुधातु का, क्या है? सुनोती। निकालता है, सोम के रस को निकालता है, निचोड़ता है, रस निकालना है ना, सुनोती सुधातु। हाँ, रस निकालना, अच्छा हाँ जी लिखा हुआ है। सोम रस के रस को निकालता है, निकालता है, रस निचोड़ना निकाले, किसको? रस निकाले, रस निकाला, रस निकालना चाहिए और हाँ रस निकालेगा। हाँ, या रस मतलब ये सभी लकारों में दे दिए। पांचों लकारों में आ गया, हाँ जी हाँ जी। राम यज्ञ के लिए सोम रस, सोम रस का रस निकालता है, रस निकाले जो भी है, सोम का रस निकालता है, सोम का रस। सोम का रस निकालता है, निकाले, निकाला, निकालना चाहिए और निकालेगा। निकाले, हाँ निकाले, वो तो खैर हो गया लोट लकार में, या लोट लकार का भी है ना, निकाले निकालना चाहिए, ठीक है, या पांच लकार, निकालेगा, या हाँ जी। निकाले। चलो लास्ट कर दो आप आरती जी। कृष्णः प्रातः सुनुते सुनुताम असुनुत असुनुत सुन्वीत सोष्यते वा। कृष्णः कृष्ण प्रातः सुबह, ये हाँ अब नहाने यहाँ के पे शब्द में वाली आएगा बात, ना। हाँ यहाँ नहाने का, और ये आत्मनेपदी में सु धातु है, पिछली बार हमने पीछे पढ़ी थी। तो ये तो परस्मै पद में पहले इसका प्रयोग बताया, सुनोती सुनोतु वाला। अब ये आत्मनेपदी के प्रयोग है। तो हाँ मीनिंग तो वही होएगा ना, सेम ही होएगा हाँ ना। हाँ जी, नहाने का ही मीनिंग तो वही है। नहाता है, हम्म नहाए, हम्म सुनुत पास्ट एंड अपठताम, हाँ। नहाया, कृष्ण नहा प्राप्त नहाया। नहाया हाँ, और नहाना चाहिए। चाहिए और नहाएगा। हम्म समझ में आया? देखो हाँ जी, आत्मनेपदी और परस्मै पद में एक फर्क, जैसे शुरू में बताया था, जिस नाम से भी आत्मनेपदी मतलब जो काम अपने लिए किया अपने जाता लिए। है, परस्मै पदी जो दूसरे के लिए। अब यहाँ अच्छा, पर ठीक है। इसमें सोम का रस यज्ञ के निकाल रहा है, अपने लिए नहीं निकाल रहा। समझ रहे हो सारे? अपने लिए नहीं निकाल रहा, यज्ञ के लिए निकाल रहा है, तो परस्मयी हो गया ना, दूसरे के लिए हो गया, तो इसलिए वहां पर परस्मयी पद का प्रयोग है। ठीक है। समझ गए? और यहाँ पर नहाना अपने लिए, नहाने का फल अपने को मिलेगा ना, तो इसलिए यहाँ पर आत्मनेपदी का प्रयोग हुआ है। ठीक। प्राय ऐसे होता है, पर फिर भी कई विभक्तियां, कई लकार धातुएं दोनों ही पदों में चलती हैं, कई एक में चलती हैं, अर्थ थोड़ा अलग भी हो जाता है। पर यहाँ क्योंकि दोनों इकट्ठे दिए हैं, उन्होंने इस अर्थ को स्पष्ट करने के लिए भी आत्मनेपदी और परस्मै पद का प्रयोग। ठीक है जी। हाँ जी, हाँ धन्यवाद चलो, जी। हाँ कल मिलते हैं। बस थोड़ी हाँ सी जी। ये विभक्तियां और ये धातुएं देख ले।